ओके ओके, पॉइंट ओके। टेकन। सुमित भाई, ये बताइएगा कि एससीओ की जो मीटिंग है वो हो गई, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने उसको चेयर किया, और पाकिस्तान को तो सीधा सीधा नाम नहीं लिया ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, लताड़ दिया और कहा जी के दहशतगर्दी ये वो इधर उधर, और पाकिस्तान ने भी आगे से उसी तरह जवाब दे दिया मोदी साहब को। तो एक तो जारी बात है कि इस कॉन्फ्रेंस में ये है कि मल्टीलैटरल फोरम ये है कि हमने बायलैटरली एक दूसरे को नहीं टारगेट करना, लेकिन जो इश्यूज मल्टीलैटरली हैं वो उसको एड्रेस करना है। पहले मैं चाहता हूँ कि इंडिया और चाइना के हवाले से बात की जाए। कहा ये जा रहा था, पहला जो मैं समझ, मोदी साहब, शी जिनपिंग साहब जो है उन्होंने तो ये कहा कि हमें इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म और डीकपलिंग जो है, जो कि अमेरिकन चाह रहे हैं, उससे हमें पीछे हटना चाहिए, और ये कोई अच्छे ट्रेंड्स नहीं है इकोनॉमी में, और हमें अपनी इकोनॉमी का शेयर बड़ा करना चाहिए ताकि सारे उसमें से फ़ायदा उठा सके। आपको क्या लगता है, ये जो बात उन्होंने की है, मोदी साहब को ये बात अच्छी लगी है? देखिए चीमा साहब, शी जिनपिंग आज की डेट में ऐसी बातें कर रहे हैं जब इनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है। इनकी इकोनॉमी का हालत ये है कि यहाँ पर मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं दिखाता हूँ हमेशा कि यहाँ पर जो मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, वो आप देखिए कि हर 3-4 महीने में दुकानें चेंज हो जाती हैं। सस्टेन नहीं कर पा रहे लोग, एंड नया प्लेयर आ जाता है, वो भी 2 महीने में भाग जाता है। जो मॉल्स हैं वो खाली पड़े हैं। आप यहाँ पे मॉल्स का साइज ऐसा है कि किलोमीटर तक एक-एक मॉल है, लेकिन 50% से ज़्यादा दुकानें बंद हैं, एंड मॉल के अंदर मैं अकेला घूम रहा होता हूँ। कई बार तो ये होता है कि प्राइम टाइम पे ये हालत है कि एक भी आदमी दिखता नहीं है आपको। तो ऐसे टाइम पर उनका ये बोलना, आप समझ सकते हैं कि जब पिछवाड़े में आग लगी हो, तो आदमी ऐसी बातें बोलता ही है। लेकिन जब ये पूरे उसमें ज़ोरों में थे, तब इनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी। सेकेंडली, जब उन्होंने प्रोटेक्शनिज़्म की बात करी, मैं आज पूछना चाहता हूँ, देखो मैं चाइना में रहता हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पर चाइनीज़ कंपनी को कैसे प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ पर कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आ सकती। आज इंडिया से अगर जो माल यहाँ पर आने की अगर कोशिश भी कोई करता है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन है इन्होंने किया हुआ है कि दे डोंट अलाउ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जैसे इंडिया की जो मेडिसिन्स हैं, यहाँ पर नहीं आ सकती। जबकि इंडिया मेक्स मच चीपर मेडिसिन्स एंड बेटर मेडिसिन्स देन चाइना आल्सो, बट दे अलाउ नहीं करते। तो प्रोटेक्शनिज़्म किसने शुरू करी? और आज भी अपनी इकोनॉमी को अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एवरी एंगल, वो कौन कर रहा है? सो इनका ये बोलना कि ये प्रोटेक्शनिज़्म से बाहर आना चाहिए, शायद वो अपने ही लोगों को बोल रहे होंगे, और तो कोई इतना प्रोटेक्शनिज़्म करता नहीं है जितना चाइना करता है। सो टुडे इफ दे आर टॉकिंग ऑफ कोऑपरेशन, देखो पहली बात तो ये है कि एससीओ का मतलब ही कोऑपरेशन था। ये ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज नॉट अ बायलैटरल, इट वाज मोर ऑफ अ कोऑपरेशन कि हाउ आई कैन बेनिफिट यू एंड हाउ यू कैन बेनिफिट मी। लेकिन आज पहली बार उन्होंने शायद कोऑपरेशन की बात करी है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन चाइना, रियल सिचुएशन इन चाइना। ठीक है, ये पॉलिसीज निकाल रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा ये वक्त बताएगा। देखिए कोई भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट है या कंट्री है, उसकी पॉलिसी को मैच्योर होने में टाइम लगता है। ये कोई कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, आपने आज डिसीजन लिया, अगले महीने में आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। और आपको मालूम है जो अभी लड़ाई है अमेरिका की और चाइना की, ये नेक्स्ट लेवल पर जा रही है कि जो कुछ ये सेमीकंडक्टर को लेकर हो रहा है, और जैसे अमेरिका इनकी बैकबोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है बाय नॉट ट्रांसफरिंग देम सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री, जो ब्लॉकेज किया हुआ है, और उसके चक्कर में अब इन्होंने भी ब्लॉकेज करना शुरू कर दिया कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया। और चाइना 98% वर्ल्ड के रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करता है, इन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये आज की न्यूज़ है। तो जो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं कि प्रोटेक्शनिज्म कौन कर रहा है? See, you if you want to make your share or your size of your cake bigger, then let others also do that. It is not कि मैं अपना साइज बड़ा करता रहूं, तुम्हारा मैं खाई जाऊं सारा। तो ऐसा होता नहीं है। It cannot be a one way traffic. तो इसलिए मोदी जी ने एससीओ की जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज कर दी। आपने बोला कि मोदी जी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आई वुड से मोदी जी ने एससीओ का नाम ही चेंज कर दिया आज। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, ये बन गया एस का मतलब कर दिया उन्होंने शांति। भी हमें अपने खित्ते में शांति चाहिए, भी मुझे तंग ना करो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा।
मुझे तंग करोगे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जो तो बड़ी दूसरा कमजोर कॉर्पोरेशन पॉलिसी नहीं है कि किसकी? मतलब टाइम एंड अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज आस्किंग फॉर पीस फ्रॉम चाइना। अगर देखें ये जो है आस्किंग फॉर पीस, चाइना इज नॉट आस्किंग फॉर पीस, इट्स इंडिया विच इज आस्किंग फॉर पीस। इट इज इसी तरह जैसे पाकिस्तान है विच इज आस्किंग फॉर पीस फ्रॉम इंडिया। तो ये जो हम समझते हैं कि हम जंग नहीं चाहते क्योंकि हम और बहुत सारी चीज़ों में फंसे हैं, आपको नहीं लगता कि इंडिया भी इज आस्किंग फॉर पीस इज ये वीकनेस है? वैसे तो ओके, भारत का डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान का नाम आता है तो दौड़ते हैं, ये कर देंगे, घुस के मारेंगे। ये जब चाइना की बारी आती है तो कह रहे हैं कि नहीं शांति करें, ओम शांति ओम, आए इधर उधर हाथ पाँव लगाते हैं। ये जो चीज़ है इसको आप कैसे देखते हैं? इसको कई लोग तो इंडियन सियासत में ये कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी ये बड़ी कमजोरी है और वो ही प्लेज वेरी सॉफ्ट और इतना स्ट्रांग नहीं चाइना के ऊपर खेलते। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट पॉइंट सर? चीमा साहब, पहली बात यह है कि हम इधर उधर हाथ लगाने वाले लोग नहीं हैं। जैसे आपने बोला ना कि इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हम वो उस कैटेगरी में आते नहीं, ना ही हमें बूट पॉलिश करने की आदत है। पहली बात तो ये हमारे डीएनए में नहीं है ये। दूसरी बात, जो ये बहुत बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन बोलती है कि बड़ी कमजोर पॉलिसी है मोदी जी की, ये वो लोग हैं जिनके दौर पर चाइना ने हमारा एक कब्जा काफी एरिया के ऊपर कर लिया था। तो इनको बोलने का हक नहीं है वैसे, क्योंकि उन्हीं के दौर पर चाइना ने हमारे काफी एरिया के ऊपर अटैक करने के बाद 62 में इन्हीं की गवर्नमेंट थी। वो इनके फादर थे या नाना थे, को भी थे, इट डजंट मैटर, बट इट वाज देयर गवर्नमेंट। नाउ सेकेंडली, व्हेन दे से कि मोदी जी की वीकनेस है कि ये बोलते हैं कि शांति चाहिए। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं आज की डेट में, ओरिजिनली इट वाज सनातन, एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। दिस इज फॉर योर ट्रैक रिकॉर्ड ऑल्सो, यू शुड नो दैट। अब क्या है कि उसके अंदर हम हमेशा ही शांति की बात करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन शांति एंड पीस। पीस इज नॉट द वर्ड फॉर शांति। हम आज की डेट में इंग्लिश में बोल देते हैं पीस। शांति का मतलब है तुम अपने घर में राजी, मैं अपने घर में राजी, आप भी तरक्की करो, मैं भी तरक्की करता हूँ। ये सनातन का एक बेस है। तो ही जस्ट टॉक्स ऑफ दैट, बट ही ऑल्सो सेज मुझे छेड़ा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, घुस के मारूंगा। वो बेशक वो गलवान हो, कहीं भी हो, तुम मेरे मारोगे तो मैं पांच गुना जाके मार के आऊंगा मैं। सो व्हेन यू से कि भाई ये एक वीकनेस है, आई वुड से दिस इज पार्ट ऑफ आवर डीएनए, जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं, जिसके अंदर बोलते हैं यार तुम शांति से काम करो, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा तो मुझे मत छेड़ो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मैं एक ही काम पे लगा हूं, मेरा मकसद है कि मुझे अब इसको अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है। मेरा पहला टारगेट है, मैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना मुझे। आई वांट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। देन आई वांट टू बिकम अ सुपर पावर, नॉट सुपर पावर, वी आर लुकिंग एट अ ग्लोबल पावर। मैंने आपको लास्ट टाइम में भी शो के बोला था, वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ ग्लोबल सुपर पावर स्टेटस। हम ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं जहां पर हमारी एक वैल्यू है, एक वेटेज हो। और मोदी जी ने अमेरिका में जाने से पहले भी एक स्टेटमेंट बोला था कि वी वांट अ हायर, डीपर एंड अ ब्रॉडर लेवल ऑफ इंडिया। एक से चाहिए हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर, विच वी डिजर्व नाउ। वो बेशक आप यूनाइटेड नेशंस ले लीजिए, बेशक वो G7 ले लीजिए, G20 ले लीजिए, यू टेक एनी फोरम, बट वी नीड अ हायर, डीपर, ब्रॉडर रोल फॉर इंडिया। सो व्हेन यू कॉल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज नॉट ऑफ किसी को बोलना यार तुम बाहर आया तुम देख लांगे, जैसे आपका होता है ना जमला जट, जैसे जट वाली मूवीज में, तू बाहर आ तुम देखागा मैं, है ना। ये चीज आप मूवीज में कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं यू हैव टू शो दैट रिस्ट्रेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी एल्स आल्सो, कि यार बाहर आके देख लांगे, ऐसे नहीं चलता हमेशा। इट इज मोर ऑफ आप अपने घर में राजी से रहो, यू रन योर कंट्री द वे यू लाइक, वी डोंट इंटरफेयर इन योर मैटर्स। आप हमारी कंट्री में इंटरफेयर ना करें। हमें मालूम है हमने अपने यहाँ पर किसका सॉफ्टवेयर ठीक करना है, किसका नहीं करना, हमें आपके सलाह की और किसी की जरूरत नहीं है। यू प्लीज डोंट इंटरफेयर एंड डोंट डिस्टर्ब अस फॉर एनीथिंग। तो इट्स अ मैटर, देखो, एक बोल देना कि भाई हमें शांति चाहिए, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वीकनेस, इट्स अ मैटर ऑफ कि हम तंग नहीं करते, हमें भी तंग ना करो। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल पार्ट ऑफ अवर डीएनए। नाउ जब आप बात करते हैं कि वो ऑपोजिशन ये बोलती है, हमारे आपके यहाँ पर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं कि मोदी बड़ी वीक स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान के लिए तो बड़ी स्ट्रांग है, चाइना के लिए वीक है। आप भी बड़ी बार बोल चुके हो, मैंने सुना है कई बार आपको बोलते हुए कि मोदी जी की बड़ी वीकनेस है चीज की। इट्स नॉट अ वीकनेस। वो शायद हमने पाकिस्तान को 2 बार दिखा दिया करके कि हम कितने वीक है, और चाइना को भी पता लग गया कि अगर इनके सामने कोई खड़ा हुआ है, आज तक 70 सालों में चाइना के सामने कांग्रेस ने हिम्मत नहीं करी थी खड़े होने की।
ये मोदी जी हैं जो स्टैंड लिया उन्होंने, और पिछले 3 साल से 4 साल से जब से उन्होंने स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी है, वी आर स्टैंडिंग बैक अराउंड देम। सो इट्स अ सुभाष भाई, मैटर ऑफ आपको नहीं स्ट्रेंथ। लगता कि, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस है? जैसे डॉक्टर जयशंकर साहब को मैं देखता हूँ, ही सीम्स वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। तो आपको नहीं लगता ये चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं? क्योंकि राइट नाउ इंडिया इज़ नॉट इन एनी मिलिट्री अलायंस विद एनी अदर कंट्री। आपका इन टर्म्स ऑफ जिसे वो कहते हैं बजट उतना नहीं है, 76 अरब डॉलर डिफेंस पे है। फिर आपको लार्जली जो आपके मेन सप्लायर हैं, अगर कल को कुछ जंग होती है, कुछ ऐसा होता है, तो वो कौन होंगे? पैसा होना चाहिए जंग के लिए। एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू चाइना, तो चाइना तो मतलब वो तो एक मिलिट्री कैपेबिलिटी के हवाले से तो ऑब्वियसली दे आर सेल्फ सफिशिएंट हैं वो बहुत सारी चीज़ों में। आपको नहीं लगता कि अगर मिसकैलकुलेशन होगी तो इंडिया एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।